हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजविशा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना कोई बुरी बात नहीं है, व्यस्त रहिए, लेकिन व्यस्तता के साथ साथ स्वस्थ भी रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए हम लोग अपने जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में चैप्टर बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो बुद्धिज्म को लेकर मैं चल रही थी। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो उनके जन्म से लेकर के कैसे वो बुद्ध बने और फिर कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये मैंने बताया था। आज के वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जो बहुत मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा, एक एक बातों को जानने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने शिष्यों को जब उपदेश दिया तो उन्होंने क्या बताया, या अपने जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, उनको क्या करने की सलाह दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न के बारे में बताया है। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न में से पहला है बुद्ध, दूसरा है बुद्ध का धम्म यानी कि धर्म, और तीसरा है संघ। इन तीनों को मिलाकर के त्रिरत्न माना गया है। बुद्ध का संघ जिसमें कि उनके उपासक या उनके शिष्य शामिल होकर के और बौद्ध धर्म को मानते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे। 4 आर्य सत्य बताया है गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को। 4 आर्य सत्य। वो 4 आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य मतलब कि वो बिल्कुल सही है, वो होता ही है, जो कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दौरान जिन बातों को समझा। पहला है दुख, यानी कि हर मनुष्य के जीवन में दुख आता ही आता है। हर मनुष्य के जीवन में जिसका भी जन्म हुआ है वो एक न एक दिन वृद्ध होगा, उसके शरीर में रोग आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत सारे दुख आते हैं। दूसरा है दुख समुदाय। दुख आने का कारण क्या है? अब इच्छाएं, इतनी सारी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, जिसकी वजह से दुख होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर लें तो दुख का होगा ही नहीं, दुख का कारण आएगा ही नहीं। तीसरा है दुख निरोध। उन दुखों को हम दूर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि हम अपने दुखों को भी कभी अंत कर सकते हैं। लेकिन चौथा जो है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब दुख को खत्म करने के उपाय क्या है, आखिर हम अपने दुखों को खत्म कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने दुखों को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग, इस 8 तरह के का ये तथ्य, 8 तरह के मार्ग हैं जिन पर कि कोई भी व्यक्ति चल करके, जिसको कोई भी अपना करके अपने दुखों को खत्म कर सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, आइए देखते हैं बारी बारी से। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि हमें ऐसी दृष्टि रखनी है जिससे कि हम सत्य और असत्य की पहचान कर सकें, सच और झूठ को पहचान सकें, ऐसी दृष्टि रखनी है। दूसरा है सम्यक संकल्प। ऐसा संकल्प लें जो अहिंसा से भरा हो, जिसमें किसी की भी हिंसा ना होती हो। ऐसे संकल्प को हम धारण करें, ऐसे संकल्पों को हम करें। तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं, या सम्यक वाणी, सदा सच बोलो, लेकिन कटु सत्य मत बोलो। ऐसा कड़वा सत्य मत बोलो कि सामने वाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, उसको दुख हो जाए। सत्य बोलो लेकिन कटु सत्य मत बोलो। चौथा है सम्यक कर्म, यानी कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीव। हमें अपने जीवन में सदाचार लाना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सदाचार हो, सदाचारी जीवन। आगे है छठा सम्यक व्यायाम।
इसका मतलब है कि हमें विवेकपूर्ण प्रयास करने चाहिए, ऐसे प्रयास करने चाहिए जो विवेक से भरा हो, विवेकपूर्ण हो। आगे 7वां है सम्यक स्मृति। हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसको निरंतर याद करते रहना चाहिए। याद करने से हमें और अच्छा कर्म करने का हमें अंदर से बल मिलता है कि हमें और भी अच्छा कर्म करना चाहिए। इसलिए सम्यक स्मृति का अर्थ है कि जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म किए हैं, उसको निरंतर याद करते रहे और आगे अच्छा कर्म करते रहे। लास्ट है 8 नंबर सम्यक समाधि, यानी कि हमें अपने चित्त को एकाग्रचित करना चाहिए। चित्त को एकाग्रचित करके समाधि मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर आष्टांगिक मार्ग को अपनाया जाए तो दुख जीवन में नहीं आएगा। दुख का कारण मैंने बताया था आपको, गौतम बुद्ध के अनुसार कि दुख का कारण इच्छाओं का जन्म लेना है, तरह तरह की इच्छाएं। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। उसका निरोध भी बता दिया और निरोध उसको खत्म करने के उपाय भी बताए। अब हम आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत को बताया। पंचशील, जैसा कि शब्द को तोड़ के अगर हम देखें, पंच का अर्थ होता है 5 और शील का अर्थ होता है आचरण। शील को आचरण कहा जाता है। इन 5 तरह के आचरण को करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, दुखों से मुक्त बना सकते हैं। कैसा है ये क्या है 5 आचरण? पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब आप सब जानते होंगे, जीवों की हत्या न करना, किसी भी जीव की हत्या न करना, हिंसा न करना, ये अहिंसा है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। चोरी एक पाप है, ये तो हम सब भी जानते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार भी पंचशील के सिद्धांत में उनका है अस्तेय, चोरी नहीं करना। अगला है अपरिग्रह। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में व्यभिचार नहीं करना है, बुरा कुछ भी काम नहीं करना है, अपने जीवन को साफ सुथरा। आइए अब हम कुछ और तथ्यों को जानते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। इनको भी जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम्स में इन तथ्यों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बारी बारी से इन तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महाभिनिष्क्रमण। ये क्या है? गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में विरक्त होकर के अपने गृह का त्याग किया था और उनके इस गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरा है संबोधि। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। संबोधि प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, गौतम बुद्ध कहलाए, उन्हें तथागत भी कहा गया। निरंजना नदी, जो कि आधुनिक अभी पुनपुन नदी है, उसी के तट पे गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, संबोधि मिला था। अब उस जगह को, गया को बोध गया के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 साथियों को उपदेश दिया था। जिन भी बौद्ध शिक्षाओं को उन्होंने समझा, जो भी ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया, उस ज्ञान को बांटना जरूरी था, बताना जरूरी था। तो सबसे पहले उन्होंने अपने 5 साथियों को उपदेश दिया था और ये उपदेश, पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुई थी, एक साल वृक्ष के नीचे। आज 483 BCE यानी कि ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये तो थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें। उसके बाद उनके भिक्षुओं के द्वारा और किन किन तथ्यों को जाना जाता है बुद्धिज्म में, ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं संघ। गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने एक संगठन बनाया
और जिसमें बहुत सारे नियम जो गौतम बुद्ध ने बनाए थे उन नियमों का पालन करना था। इस संघ में बुद्ध धर्म के नियमों का पालन करना था, यानी उन्हें बौद्धिस्ट बनना था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। संघ में उपासक और भिक्षु दोनों होते थे। संघ जो था वो बौद्धिस्ट जो थे गौतम बुद्ध के बाद संघ को ही अपना गुरु, यानी कि गौतम बुद्ध के जो नियम थे, संघ के जो नियम थे उन्हें ही अपना गुरु माने थे। बुद्ध के बाद किसी और व्यक्ति को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। संघ के या बुद्ध के जो नियम थे उनको और कोई बना नहीं सकता था या उनको उन नियमों में और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन इसकी व्याख्या की जाती थी समय समय पर बौद्धिस्टों के द्वारा। यानी कि जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपासक या फॉलोअर्स के द्वारा संघ के नियमों को, बुद्ध के नियमों को बार बार व्याख्या करने की जरूरत पड़ती थी ताकि लोगों को उसके बारे में ज्यादा अच्छा से जानकारी प्राप्त हो सके। उपासक कौन थे जो संघ में शामिल होते थे? उपासक गृहस्थ होते थे। घर गृहस्थी में लग करके भी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते थे वो उपासक कहलाते थे। और दूसरे संघ में शामिल होने वाले भिक्षु या भिक्खु, भिक्षु और भिक्खु एक ही है। भिक्खु हम पाली भाषा में भिक्षु को भिक्खु कहा जाता है। भिक्षु का अर्थ होता है सन्यासी, जो अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्धिस्ट बन जाता है, वो भिक्षु कहलाता था। बाद में भिक्षुणियां भी हुई, यानी कि पुरुष जो होते थे उन्हें भिक्षु, और बाद में जो स्त्रियां संघ में शामिल हुई उन्हें भिक्षुणी या भिक्षुणी कहा गया। संघ के बहुत सारे नियम थे। कोई भी भिक्षु ऐसे ही सीधे संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। भिक्षु को संघ में प्रवेश करने के बाद 10 वर्ष तक लगातार श्रवण का काम करना पड़ता था, यानी कि अपने वरिष्ठों, अपने सीनियर्स को सुनना पड़ता था, उनसे नियमों को सीखना पड़ता था। 10 वर्ष के पश्चात उनके जो सीनियर्स होते थे, उनके जो वरिष्ठ होते थे, उनको यदि लगता था कि ये योग्य हो गया है तो उसको संघ में शामिल करके संघ का सदस्य बना दिया जाता था। संघ में शामिल होने की जो प्रक्रिया थी उसको उपसंवदा कहा गया है, यानी कि कोई भी भिक्षु जब संघ में शामिल हो जाता था उसे उपसंवदा कहा जाता था। संघ की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लोकतांत्रिक थी। वहां पे किसी भी निर्णय का, कोई भी निर्णय लिया जाता था तो बहुमत के चुनाव के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता था। जब भी संघ में कोई प्रस्ताव लाया जाता था उस प्रस्ताव को नक्ति कहा जाता था। नक्ति यानी कि ऐसा प्रस्ताव जिसको कि पास करवाने के लिए भिक्षु या उपासक संघ में लाते थे। जस्ट लाइक अभी का आप समझ लीजिए विधेयक, अगर कोई भी प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, जैसे संसद की कार्यप्रणाली अभी हमारी लोकतांत्रिक है, उसी तरीके से संघ की कार्यप्रणाली भी लोकतांत्रिक होती थी। संघ में जो कोरम होता है 20 लोगों का सदस्य होता था, गणपूर्ति जिसको कहते हैं। 20 सदस्यों के द्वारा उसका कोरम पूरा किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया नक्ति, जो प्रस्ताव लाया जाता था उसको नक्ति कहा जाता था। यदि भिक्षु या उपासक के द्वारा नक्ति या प्रस्ताव 3 बार लगातार संघ में लाया गया और उसका कोई विरोध नहीं हुआ, किसी ने कुछ विरोध नहीं किया, तो उसको पास मान लिया जाता था कि ये प्रस्ताव पास हो गया। उसको अनुसामन कहा जाता था, यानी कि जो नक्ति पास होकर के वो नियम बन गए या उसको मान लिया गया, उनकी सलाह को या उन्होंने जो निर्णय लिया उसको मान लिया गया, तो उसको अनुसामन कहा जाता था। जैसे कि अभी विधेयक अगर पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी यूपी गवर्नमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी का प्रस्ताव अभी लाई है। अगर जब ये पास हो जाएगा तो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी कानून बन करके हमारे समक्ष आ जाएगा। ऐसे ही वहां पे था। अब उपोषित क्या है? प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को भिक्षु संघ में आते थे और वे अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। ये अपराधों को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया थी उसे उपोषित कहा जाता था। अभी हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, ईसाई धर्मावलंबी भी
जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनको भी आप देखिएगा कि चर्च में जाकर के महीने में एक बार वो पाप स्वीकार करते हैं, यानी कि उन्होंने जितना भी अपराध किया है उनको स्वीकार करते हैं। इसी तरह से उपोषण था, बहुत सारे नियम होते थे संघ के। अगर किसी तरीके से भी किसी भिक्षु या भिक्षुणी से वो नियम टूट गया, उनको लगा कि मैंने इस नियम का पालन नहीं किया है ढंग से, तो उसे वो अपराध मानते थे और उस अपराध को स्वीकार करते थे पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन संघ में आकर के। अब चतुर्मास क्या है? साल के 8 महीने तक भिक्षु घूम घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा होता था और बहुत कठिन होता था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना था। बहुत ज्यादा तपस्या के भी वो समर्थक नहीं थे। उनको लगता था बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद यदि शरीर ही छीन हो जाएगा, मृत्यु ही हो जाएगी, तो हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को पा ही नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ कम पा करके भी हम अपने मार्ग पे बौद्धिस्ट बन सकते हैं, तो उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध, यहाँ पे मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहती हूँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड, कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध एक बार तपस्या कर रहे थे, बहुत गहरी तपस्या में लीन थे। तो वहाँ पे कुछ बंजारों का ग्रुप आया, वहाँ पे कुछ नर्तकियां भी थी और कुछ सिंगर्स जो होते हैं, गायिकाएं भी थी। उन लोगों वो गाना बजाना अपने इसमें कर रहे थे, अपने टेंट में कर रहे थे वो। और उनके जो गाने के बोल थे कुछ इस तरह से थे कि वीणा की ताल को बहुत ढीला भी मत छोड़ो और वीणा की तार को इतना ज्यादा भी मत खींचो कि वह टूट जाए। तो गौतम बुद्ध को इसका अर्थ समझ में आया, इस गाने के बोल का। उनको समझ में आया कि जीवन में कोई भी नियम बहुत ढीले ढाले भी नहीं होने चाहिए और नियम इतने सख्त भी नहीं होने चाहिए कि उस पर चला ही ना जा सके। कोई आदमी उन नियमों से विरक्त हो जाए। जैसा कि हिंदू धर्म में कर्म कांड उस समय पे चल रहे थे। हिंदू धर्म के कर्म कांड इतने टफ थे कि आम आदमी उसका पालन नहीं कर पा रहा था। और इसी हिंदू धर्म में दोष को देख करके गौतम बुद्ध ने बुद्ध या बौद्ध धर्म को लाया, उसके नियम को थोड़े आसान बनाए और उन्होंने संघ में हर लोगों का प्रवेश किया। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या था, सिर्फ ब्राह्मण ही ग्रंथों को पढ़ सकते थे या जो शूद्र थे उनको मंदिर जाने की अनुमति भी नहीं थी। इन सब बातों से अलग गौतम बुद्ध ने संघ में सबको आने की अनुमति दी, कोई भी व्यक्ति आकर के और बौद्ध धर्म को अपना सकता था। बाद में चल करके उन्होंने कुछ लोगों को संघ में आने की अनुमति नहीं दी, जैसे कि रोगी व्यक्ति या कोई अगर अपराध वाला व्यक्ति, जैसे कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हो, डाकू हो, चोर हो, उसको अनुमति नहीं दिया। जो ऋण के बोझ से दबा हुआ है उन लोगों को अनुमति नहीं दी। लेकिन अपने जो साथी थे और शिष्य आनंद के कहने पे उन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। और संघ में प्रवेश करने वाली या बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली स्त्री, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है, सबसे पहली स्त्री उनकी अपनी माता महाप्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था। आगे चल करके उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका जो बेटा था राहुल, सब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके पिता ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। अब हम आगे आते हैं, चतुर्मास क्या है। यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि भिक्षु जो होते थे, बौद्ध भिक्षु, वो 8 महीने तक घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, नियमों का पालन करते थे खूब। और 4 महीना जो वर्षा का होता था, बारिश का जो 4 महीना होता है ना, उन 4 महीनों में वो एक जगह में विश्राम करते थे, रुक जाते थे। इसी को चतुर्मास कहा गया है, या चौमास, या कहीं कहीं वर्षा मास भी देखने को मिल सकता है। इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, चतुर्मास, चौमास या वर्षा मास एक ही है। इसका टाइम 4 महीने का होता था, जो वर्षा का बारिश का टाइम होता है। इसके बाद पावरना क्या होता है, पावरना या पावरना भी इसको कहते हैं। चतुर्मास के बाद फिर से भिक्षु जो थे वो अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। 4 महीने तक एक जगह में रहने के बाद
अगर उनसे कोई अपराध हो गया है ऐसा वो महसूस करते थे तो फिर से अपने अपराध को स्वीकार करते थे, जिसे पावरणा कहा गया है। अब विहार क्या है? बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे उनके रहने के स्थान को यानी कि उनके निवास स्थान को विहार कहा जाता है, जहाँ वो रहते थे, निवास करते थे। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के पूजा का जो स्थान होता था, जहाँ वो पूजा करते थे, उसे चैत्य कहा गया है। विहार और चैत्य में थोड़ा सा अंतर होता था उसकी बनावट में। जो विहार चौकोर में होता था, स्क्वायर शेप में बना होता था, एक एक कमरे होते थे छोटे छोटे, बीच में बड़ा सा मंडप बना दिया जाता था और साइड साइड में छोटे कमरे होते थे चौकोर स्क्वायर शेप में, और इसमें एक एक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, या जैसे कि चर्च में देखा जाता है रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार शेप में ऐसे करके होता था, लेकिन इस साइड आने के बाद ये ऐसे बन जाता था। अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर यहाँ से प्रवेश है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर है और यहाँ पे आगे आके ये ऐसे अर्ध चंद्राकार की स्थिति में बन जाता था। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होती थी, पूजा करने की, और यहाँ पे पूजा करते थे। ये चैत्य था, यानी कि उनका पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। लास्ट में हम देखते हैं स्तूप। स्तूप क्या था? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, किसी चीज का ढेर। तो स्तूप की जो आकृति होती थी, ढेर की आकृति, किसी चीज को अगर हम जमा कर देते हैं एक पर एक करके तो उसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाती है, इस तरीके की। ऐसी स्तूप की आकृति होती थी। इसके नीचे जो बौद्धिस्ट होते थे या जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड अवशेषों को यहाँ पे नीचे जमीन के नीचे गाड़ करके समाधि बना दिया जाता था और उस पे स्तूप बना दी जाती थी। और असल में हम इसको अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ये भी बौद्धिस्ट के पूजा का स्थान होता था। यहाँ पे भी वो लोग पूजा पाठ करते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य थे, पॉइंट्स थे, जिसको एक एक करके मैंने आप लोगों को डिफाइन करके बताया है। अगर लास्ट में एक और है संगीति। संगीति क्या थी? जैसा कि जाना जाता है बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। संगीति का अर्थ होता है महासभा, या जैसे कि हम कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं उसको। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, वो टाइम टाइम पे जमा होकर के और उनके नियमों को व्याख्या करते थे। जब तक गौतम बुद्ध थे उनके नियमों को, उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध नहीं किया गया, लिख के नहीं रखा गया। लेकिन उनके मृत्यु के बाद चारों संगीतियों में अलग अलग टाइम पीरियड पे चारों संगीतियां हुई। चारों संगीतियों में महासभा अलग थे, चारों संगीतियों में अध्यक्ष अलग थे, अलग अलग राजा के टाइम पे हुआ था और अलग अलग कार्य को किया गया। यानी कि बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध से रिलेटेड किस शिक्षा को किस संगीति में संग्रहित किया गया, उस पुस्तक को अब क्या कहते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इनके बारे में, संगीति के बारे में, कुछ और टर्म्स को भी मैं लेके चलूंगी। तो अभी बहुत सारी बातें बाकी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी उससे मिलने वाली है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।